2021 शुरू हो गया है और इसे चुनावी साल कहेंगे क्योंकि 2022 में शुरू में ही इलेक्शन होने हैं। अब किस तरीके से विधायक इस चुनावी साल को ले रहे हैं, इसको लेकर हमारे पौड़ी विधायक मुकेश कोहली जी से बात हो रही है। विधायक जी, आप किस तरीके से देखते हैं 2021 को? अब कितनी बड़ी चुनौती आपके सामने है? देखिए, सबसे पहले तो आप सब लोगों को और मेरे प्रदेशवासियों को और खासकर मेरी विधानसभा के सभी लोगों को नववर्ष 2021 की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। और जैसा कि विदित है कि कोरोना की दवाई आने वाली है, पर फिर भी जब तक दवाई नहीं आती है तब तक मेरा यही निवेदन रहेगा कि आप इस कोरोना काल में घर में रहिए यथासंभव हो सके जो, और आप सुरक्षित रहिए। और जब तक दवाई नहीं आती है तब तक कोई ढिलाई नहीं बरतनी है। रही राजनीतिक और चुनावी दृष्टि से, ये एक बहुत महत्वपूर्ण साल है क्योंकि 2022 के शुरू में ही विधानसभाओं के चुनाव होने वाले हैं। तो हमारी इस साल ये प्राथमिकता है कि जितनी भी हमारे जो काम पेंडिंग हैं, जो पाइपलाइन में हैं हमारी विधानसभा के, वो तमाम काम जो है धरातल पे उतरे, और जो काम धरातल पर उतर चुके हैं उनका हम लोकार्पण, और जो नहीं अभी उतरे हैं उनका शिलान्यास हम उन तमाम कामों का करवाएं। विधायक जी, ऐसी कौन सी योजना है अभी कि आपको पौड़ी के विकास के लिए जो आपको लगती थी कि अब ये पूरी हो जानी चाहिए थी, अभी हुई नहीं? ऐसी कितनी योजनाएं आपकी पेंडिंग है? किन किन पे आपका अभी फोकस है? देखिए, ये सर्वविदित है कि पौड़ी में हमारा बस अड्डा छूटा हुआ है। अभी 2-3 दिन पहले मेरी नगर पालिका के अध्यक्ष जी से और जो हमारे चीफ इंजीनियर हैं वहाँ के, उनसे मेरी बात हुई है। इस बस अड्डे के लिए हम लगभग 8 करोड़ रुपए नगर पालिका के माध्यम से हम लोग देने वाले हैं। तो हमारी ये प्राथमिकता रहेगी कि जो लगभग इस 6 महीने के अंदर बस अड्डा जो है पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाए। वो एक चुनौती है हम लोगों के लिए, क्योंकि वो उसका हमने जो पैसा भी दिया था 1,57,00,000 रुपए, लेकिन अब ठेकेदारों की वजह से और कार्यदायी संस्थाओं की वजह से वो काम डिले होता गया। तो इस बार एक ये चुनौती रही कि समय पे हम उस काम को पूरा कर दें। इसके अलावा पौड़ी जब से नगर पालिका बनी है, पौड़ी में ट्रेचिंग ग्राउंड नहीं था, कूड़े की बहुत बड़ी समस्या थी। इस बार हमने ट्रेचिंग ग्राउंड के लिए 4,72,00,000 रुपए का बजट पास किया है, जिसमें 70 लाख रुपए हमने नगर पालिका को दे दिया है। उसके भी समय पे टेंडर हो जाएं और पौड़ी को ट्रेचिंग ग्राउंड से निजात बन जाए, वहाँ पर कूड़े से निजात मिले। इसके लिए ये साल इसलिए भी हमारे लिए एक बड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा कि पौड़ी शहर के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी तो पूरी विधानसभा में कहीं पर पुल बनना है, कहीं पर रोडें बननी है, वो अलग अलग विषय है। विधायक जी, अगर बात करें आपके प्रदेश अध्यक्ष की, तो उन्होंने कहा था कि हम रिपोर्ट कार्ड के आधार पर ही टिकट का वितरण करेंगे। तो आप किस तरीके से देखते हैं इस बयान को, या किस तरीके से आप इसको लेकर तैयारियां हैं? देखिए, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि माननीय अध्यक्ष जी ने अगर ये कहा है तो बिल्कुल सही कहा है। होना भी चाहिए। हर विधायक का रिपोर्ट कार्ड अपने क्षेत्र के प्रति अच्छा होना चाहिए। ऐसा विधायक नहीं होना चाहिए कि जो बिल्कुल सो जाए और विधानसभा की तरफ देखे ना। आपका जनता के साथ संबंध, आपके जनता के प्रति संवाद, आपका उनके प्रति जो है संपर्क, ये बना रहना चाहिए। इसके साथ साथ जो विधानसभा की मूलभूत समस्याएं हैं, आप कितना उसको सदन के, विधानसभा के सदन के पटल पर उठाते हैं, ये भी होना चाहिए। और ये रिपोर्ट कार्ड तो होना ही चाहिए कि भाई विधायक ने इन 5 सालों में क्या काम किए हैं, जिसके आधार पर वो पुनः जनता के बीच में वोट मांगने जाएगा। विधायक साहब, आखिरी सवाल, इन 4 सालों को, 5वां साल शुरू होने वाला है, 4 सालों को आप किस तरीके से देखते हैं? और जो इस 4 सालों का जो आपका योजनाएं जो धरातल पुत्री हैं, उनको लेकर किस तरीके से आप जनता के बीच जाएंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो आदरणीय मोदी जी को शत नमन करना चाहूँगा। आदरणीय मोदी जी की वजह से उत्तराखंड को बहुत कुछ मिला है, चाहे वो ऑल वेदर रोड हो, चाहे वो रेलवे हो। और इस आखिरी साल में हमें और भी उम्मीद है कि आदरणीय मोदी जी, हमारी जो केंद्र सरकार है, वो उत्तराखंड सरकार को बहुत कुछ देना चाहेगी और बहुत कुछ देगी भी। इसके अलावा मैं अपने प्रदेश के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का भी हृदय से आभार प्रकट करूंगा कि जितनी बातें मैंने कही माननीय मुख्यमंत्री जी से कि ये काम, चाहे वो लुअली झील के बारे में हो, चाहे वो पौड़ी के बस अड्डे के बारे में हो, चाहे वो चिनवाड़ी पेयजल योजना के बारे में हो, चाहे वो घुड़दड़ी पेयजल पंपिंग योजना के बारे में हो, चाहे वो बड़खोलू और बौसाल के पुल के बारे में हो, ऐसे में बहुत सी चीज़ें गिना सकता हूँ। कोला पातल पेयजल पंपिंग योजना को पैसे देने के बारे में बात हो, डाना नागरजा पेयजल पंपिंग योजना को पैसे देने के बारे
बारे में बात हो, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी के हमने समक्ष रखी हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक कदम आगे बढ़कर मेरी पौड़ी विधानसभा के लिए, मैंने अगर 10 चीज़ें मांगी हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे 12 चीज़ें दी हैं। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करूंगा। अभी आप देखेंगे पौड़ी में हम जो हेरिटेज स्ट्रीट बना रहे हैं करीब करीब 4 करोड़ की लागत से। अभी हमने कोडुलिया पार्क को डेवलप किया है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष फोकस रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार उसकी निगरानी मतलब उसकी समीक्षा और निगरानी भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं की है। इसी तरीके से हम और भी पौड़ी के लिए जो अच्छा हो सकता है उसको हम लोग करने वाले हैं। एक बहुत बड़ी उपलब्धि मैं कहना चाहूँगा आपसे कि जो ये रेलवे हमारी करण प्रयाग तक जा रही है, इसमें पहले 12 रेलवे स्टेशन थे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा अपने शीर्ष नेतृत्व को और खासकर आदरणीय मोदी जी को कि 13वां नया रेलवे स्टेशन हमारे जनासू एक जगह है, कोट ब्लॉक के अंतिम छोर पर वो गांव पड़ता है, मलेता के बिल्कुल सामने है। वहाँ पर जनासू में 13वां एक रेलवे स्टेशन जो है कि उसकी स्वीकृति मिली है और बहुत जल्द उस पर काम भी शुरू हो जाएगा। इस रेलवे स्टेशन के बनने से पौड़ी को धार्मिक पर्यटन के रूप में और अन्य उसके रूप में बहुत लाभ मिलेगा। विशेष रूप से एक बात और मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि गैरोला जी कि एक जो बहुत बड़ी उपलब्धि है और हमारा सपना भी है, जब मैं विधायक नहीं बना था तब से हम लोगों ने ये सपना देखा है कि पौड़ी में सीता माता समाहित स्थल हम लोग बनाने जा रहे हैं। और मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत हृदय की गहराई से आभार प्रकट करूंगा कि आपने जो है रामलीला के ऐतिहासिक मैदान से उसकी घोषणा की। उस सीता शक्ति समाहित स्थल के लिए ट्रस्ट बन गया है और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आने वाले 2-4 महीनों के बाद वहाँ पर जिस प्रकार से अयोध्या में भगवान श्री राम जी का मंदिर बन रहा है, दिव्य और भव्य मंदिर बन रहा है, ऐसे ही बहुत दिव्य और भव्य मंदिर कोट ब्लॉक के सितौंसियों में जो फलसड़ी गांव में है वहाँ पर बनेगा और उसकी आधारशिला रखी जाएगी। तो ये अपने आप में धार्मिक पर्यटन ही कहेंगे हम इसे कि लोग हमारे जो हिंदू सनातन धर्म के लोग हैं, जो हमारे सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, जो भगवान श्री राम जी को जानते हैं, वो लोग माँ सीता के बारे में भी उनको पता हो। तो वो जो सीता समाहित शक्ति स्थल है उसको हम लोग विकसित करने की बात कर रहे हैं। अभी कुछ समय पहले पूर्व राज्यसभा के सांसद तरुण विजय जी भी आए थे और हमने उनसे भी निवेदन किया था कि आप इस बात को जो है अपने स्तर से जहाँ तक हो सकता है आप भी इस बात को उठाइए। तो मैं कह सकता हूं कि हम सभी क्षेत्रों में हम लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो धार्मिक पर्यटन हो, चाहे वो टूरिज्म हो। अभी बिलखेत में हमने एडवेंचर फेस्टिवल किया है। तो हर क्षेत्र में पौड़ी विधानसभा में हम लोग काम कर रहे हैं और मैं निश्चित कह सकता हूं कि जितने काम इस पौड़ी विधानसभा में हुए हैं वो काम के आधार पर ही हम चुनावों में जाएंगे। बिल्कुल, जिस तरीके से कोहली जी का कहना है कि ये रिपोर्ट कार्ड बहुत जरूरी है विधायकों का, क्योंकि रिपोर्ट कार्ड एक खाका होगा कि उन्होंने इन 5 सालों में क्या किया है। कैमरामैन रिंकू के साथ पंकज गैरोला, समय साक्ष, देहरादून।